हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, पतालेश्वर महादेव जी का ये पवित्र स्थल, विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित जयपुर की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जिनकी ये पवित्र कथा आज जयपुर भारत की भूमि पर राजस्थान का ये जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से विख्यात है और गोविंद देव जी के नाम से इस पवित्र भूमि को लोग जानते हैं। बोल गोविंद देव भगवान की, पतालेश्वर महादेव की। ये संपूर्ण जयपुर शहर को अगर कोई चला रहा है और जयपुर शहर को यदि कोई साधा हुआ है तो वो हमारे गोविंद देव भगवान हैं, जो इस जयपुर शहर का साधा। केवल राधा रानी के साथ में बैठे हुए नहीं है, गाय भी, गौमाता भी जिनके पीछे विराजमान। जयपुर का पवित्र धरा, पूरा भूमंडल राजस्थान का सभी देवी देवताओं से एक आनंद के साथ समाहित है। और उस बीच में एक सही बात बताएं ना, तो हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज गर्मी, लोग कहते हैं कि जयपुर में राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना भीड़ में कौन कथा सुनने आएगा। पर जजमानों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कथा है। चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने वाली ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते हैं, गणागौर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है
जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में, बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो चढ़ी नाम कटी जावागी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा में उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले में तेरी पतन। आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो, आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही, मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिए, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे। भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदि देवताओं को सब कुछ दिया। अब शिव जी की बारी है। क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोला है, शंकर जी को कुछ नहीं दोगे? मंदोदरी पूछ रही है, क्या दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है,
पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह होती है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं, अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है, उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रचा। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा, और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन अर्चना आराधना भोजन, और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है। राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा। यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था, और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया।
और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागोर का, गणगोर का पूजन आज भी जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे, वो आज तक शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं है। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं ये दुनिया वाले, जलते हैं ये दुनिया वाले, जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलो, वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र विष्णु महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर।